हे एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई और फ्रेश वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पॉलिनोमियल पार्ट 2 की। पार्ट 1 को आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए इतने सारे लोगों ने उसको देखा है। ठीक है, और अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर 250 व्यूज से भी ज्यादा आ चुके हैं। हमारे छोटे से चैनल पे इतने सारे व्यूज लाने के लिए आप सबका थैंक यू। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर पे, जहां पे हमने इसको लास्ट छोड़ा था, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास में बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बहुत सारा मजा आने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या हमें सीखने मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में जहां पे हमने छोड़ा था वहां से। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम मिडिल टर्म तक कर चुके थे। मिडिल टर्म हमें करना था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें करनी थी। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें करनी थी। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों पहले हमें पता करना पड़ेगा फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, दो तीन चीजें समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी इक्वेशन में कितने फैक्टर बनेंगे, है ना भाई? तो इस चीज को समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्या बच्चों? लीनियर इक्वेशन है, जिसे रेखिक समीकरण कहते हैं। रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। इसमें डिग्री जो है वो कितनी है? 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। अगर डिग्री 1 है तो इस केस में जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? वो भी 1 होंगे। वो भी कितने होंगे? 1 होंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी d इक्वल्स टू 2। तो इसमें कितने फैक्टर बनेंगे? ठीक है, वो बनेंगे 2। ठीक है, और अगर हमारे पास क्यूबिक है, हमारे पास क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है यानी कि डिग्री 3 है, यानी कि त्रिघात है। क्या है? त्रिघात समीकरण है। तो इस केस में हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स। बात समझ में कि जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे? फैक्टर्स भी होंगे। तो इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता है बच्चों? हमें ये करना होता है कि देखो, हमें क्या करना होता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन होती है। मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल टर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही हम लगा सकते हैं, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, बात समझ में? हम सिर्फ मिडिल टर्म इसमें लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही हम लगा सकते हैं, यानी कि द्विघात के लिए ही हम ये लगा सकते हैं। बस समझ में आ गई? द्विघात समीकरण के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे एक द्विघात मतलब यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ax² + bx + c ये है हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो ये मिडिल वाली टर्म है बच्चों, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसके दो स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब ये स्प्लिट करने का जो तरीका होता है, हाँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझ लो कि जो बीच वाली टर्म होती है इसको हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं बच्चों। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रखा है कि हमें 6x² + 17x + 5 को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन। फिर आप लिखते हैं क्वेश्चन। क्या है? 6x² प्लस में 17x प्लस में 5। ये लिख लिया। अब इसमें क्या करो? सबसे पहले देखो, जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ वैसे समझते रहो। सबसे पहले जो ये x² का कोफिशिएंट है और जो बिना ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को साइड में ले लो। क्या ले लो? इनको साइड में ले लो और क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 6 × में 5 तो कितना हो जाएगा हमारा? 30। कितना हो जाएगा? 30। अब इस 30 के क्या बनाओ? फैक्टर्स बनाओ। 30 के क्या बनाओ? फैक्टर्स। तो 30 के फैक्टर क्या होंगे? हाँ, स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या रहेगा?
3 और 10, ठीक है, स्टार्टिंग से ये नहीं होता है, 2 और 15 होता है, तो बोलेगा होता है या 1 और 30 भी होता है, 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10, हाँ, फिर 5 और 6, इसके बाद तो रिपीट करते हैं। तो अब आपको चेक करना है कि किस वाले फैक्टर पे हमें प्लस करने पे या माइनस करने पे 17 मिलेगा, ये 17 मिलेगा। बस सबसे पहले स्टेप क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, ठीक है, उसके फैक्टर बनाओ, उसके फैक्टर बना के ये चेक करो कि प्लस करने पे या माइनस करने पे क्या बन जाए, 17 बन जाए। तो देखो इसको प्लस या माइनस करने पे 17 नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इस पे बन जाएगा। अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 6x² प्लस में 15, अब 17 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 15 प्लस 2 लिख दूंगा और x प्लस में 5। अब x से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 6x² प्लस में कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, हाँ, x प्लस 2x प्लस में 5। तो आपको ये दिख रहा है येलो पार्ट। तो मैंने क्या कहा, इस 17 को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिस तरह मैं आपको समझाया, ठीक है, 2 हिस्सों। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है कॉमन, इसके बाद क्या लेना है, कॉमन। तो हमें एक चीज चेक करनी है कि दोनों टेबल में, दोनों 6 में और 15 में ऐसा कौन सी टेबल कॉमन आती है, तो कॉमन है 3, वो कॉमन है 3। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे। बट साथ में एक चीज देखो, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x भी कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस में 5, और यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो आ ही सकता है, 1 तो सब में कॉमन आता है, तो यहाँ पे 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2x प्लस 5 है, यहाँ पे 2x, तो हमेशा आपका क्या होना चाहिए कि 2x प्लस 5 ही आना, मतलब हमेशा 2x प्लस 5 नहीं आएगा, बट हमेशा ये दो फैक्टर हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर आपके ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका जो मिडिल टर्म है वो क्या हुआ है, गलत हुआ है, वो क्या हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा तो मिडिल टर्म सही हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 3x प्लस 1 बचा, ठीक है, ये हमारा हो गया, डन। इस तरीके से हमें मिडिल टर्म करना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। तो फैक्टर थ्योरम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक तरीका लगाते हैं जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहा जाता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम एक फैक्टर में से जो है वो निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जाते हैं क्वेश्चन समझाते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे सबसे पहले क्वेश्चन है तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों कि y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला फैक्टर होता है बच्चों 6, इसको उठा के ले आना है, ठीक है। अब इसके बनाने हैं फैक्टर। तो भाई इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, ठीक है, एक होगा 6 खुद, ठीक है। अब ये जो उसके फैक्टर है इनको प्लस और माइनस दोनों तरीके से लिख देना है, ठीक है। कि इसका माइनस वाला भी हमें हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इनको बारी बारी करके y में अगर पुट करके देखना है कि किस पे ये 0 देता है। चलो एक बार मैं y इक्वल्स टू -1 पे ट्राई करता हूँ, y इक्वल्स टू -1 पे ट्राई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, -5 इंटू में माइनस का 1 प्लस में 6, तो क्या हो जाएगा, -1 का हो जाएगा +1, ये भी +6 इक्वल्स टू 6, तो कितना होगा 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। तो इस पे तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं y इक्वल्स टू में माइनस का 2, y इक्वल्स टू माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -5 इंटू में -2 करेंगे, प्लस में 6 करेंगे, तो क्या आएगा, -2 का 4 और ये रहेगा 10 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो इस पे भी नहीं आया, अरे भाई साहब भैया कितना चेक करना पड़ेगा, तो इतने सारे फैक्टर इतने सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हालांकि पहले 2 फैक्टर में ही मिल जाता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू +2 पे ट्राई करते हैं, ठीक है, +2 पे ट्राई करते हैं। तो +2 का होल स्क्वायर -5 इंटू में
+2 प्लस में 6, तो कितना आ गया ये 4 माइनस 10 प्लस 6, तो प्लस 6 हो गया 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, तो इसका मतलब ये एक फैक्टर है। तो y प्लस 2 एक फैक्टर है, y इक्वल्स टू प्लस 2 एक फैक्टर है, तो प्लस 2 इधर आके क्या जाएगा -2, क्या जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि y माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब बट बात तो ये है कि इसमें 2 फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसमें फैक्टर भी 2 होने चाहिए ना 2, ठीक है, होने चाहिए ना 2, तो 2 उसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। सो थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है। और तो एक फैक्टर मिलने के बाद क्या करना है, अब इस फैक्टर को मुझे y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, समझो। y माइनस 2 मुझे एक फैक्टर बनाना है, तो अगर मुझे यहाँ पे y माइनस 2 बनाना है तो y तो है यहाँ पे, y² है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 चाहिए तो 2y लिख देते हो, ठीक है। बोलो भैया ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना कि कहाँ से आया, तो ये 2y जो है ये इस 5 से आया, ठीक है। तो अगर मैं 5 से 2y निकाल दूंगा, 5 से 2y निकाल दूंगा तो बचेगा कितना 3y, कितना बचेगा 3y। तो इस 5 को मैंने इस तरीके से लिख दिया 2y माइनस प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे y को तो क्या आएगा y माइनस 2 आएगा, और यहाँ से अगर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी y माइनस 2 ही बन जाएगा। हाँ, अगर आपने एक जगह सही बना लिया तो आगे भी सही बन जाएगा। ऐसा है, हमें क्यूबिक में भी करना है अभी, ठीक है। देखो फिर यहाँ से y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी इसने इससे लिख दिया, क्या y माइनस 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा y माइनस 3, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। इसको 0 को नहीं लिखते, ठीक है, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है फैक्टराइज। अब जब वो फैक्टराइज बोले बच्चों ध्यान सुनो, जब वो फैक्टराइज बोले तो आपके हाथ में कि आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, और मेरा एडवाइस ये रहेगा आप हमेशा फैक्टराइज वाले क्वेश्चन को मिडिल टर्म से ही करो, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ, तो 12 है और 1 है, तो सबसे पहले 12 को और 1 को उठा के ले लो, तो कितना आ जाएगा भाई 12 इंटू 1 कितना रहेगा 12 हो जाएगा। अब 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 6 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है 4, ठीक है ये हो जाएंगे। अब देखो किस पे 7 आ रहा है, इस पे तो नहीं आएगा, इस पे आएगा, इनको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो क्या करना है ध्यान से देखो, 12x² माइनस 7 की जगह पे क्या लिख देंगे 3 प्लस 4 लिख देंगे, असल में क्या लिख देंगे 3 प्लस 4 और x प्लस में 1। अब x पे अंदर मल्टीप्लाई आएगा, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना आएगा 12x² माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया 7x को हमने तोड़ दिया इस तरीके से। आप डायरेक्टली भी इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 3x कॉमन लेंगे, देखो इसमें भी 3x आएगा, इसमें भी 3x आएगा, तो क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से भी -1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4x माइनस का 1। तो देखो दोनों जगह पे मेरे पास फिर से सेम क्या आ गया फैक्टर आ गया, इसका मतलब मेरा मिडिल टर्म सही हुआ एकदम। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस का 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, पसंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, उसी तरीके से करना है, ठीक है। चलो इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको आप होमवर्क में कर लेना, कुछ ट्राई तो करोगे खुद भी, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेम उसी तरीके से करना है जो हमने अब तक करा है बच्चों, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि बीच में से x दे रखा है, तो कैसे करना है। तो देखो ये 3x है, ये 4x है, तरीका भी वही रहेगा, तो 3 को उठाओ 4 को उठाओ मल्टीप्लाई कर दो 12, इसके फैक्टर बनाओ, तो 2 और 6 3 और 4। तो मुझे बताओ किस पे मुझे 1 मिलेगा, प्लस करके या माइनस करके। तो आप बोलोगे भैया इस पे तो कोई चांस ही नहीं है, इस वाले को अगर हम माइनस कर दे तो हमें -1 मिल जाएगा, तो हम यही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखो ध्यान से, 3x² और अब डायरेक्टली माइनस लिखा है और यहाँ पे क्या कर देंगे 3 माइनस 4, ठीक है, सॉरी 3 प्लस 4 माइनस करके या माइनस लगा दो
ठीक है, तो -3 + 4 लग देंगे, ठीक है। या आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो 4 - 3, क्या लिख सकते हो 4 - 3, ठीक है, माइनस लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4 - 3x - 4, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो हमने उठाया यहाँ से उसको ऐसे लिखते हो 3x² माइनस में 3x और प्लस में 4x माइनस में 4, ठीक है। अब बोलोगे ये तो गड़बड़ हो गई, हाँ, तो ये भी नहीं करना, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे साइन की गड़बड़ होगी, साइन की गड़बड़ होनी कंपलसरी है, तो ध्यान से देखना। 3x² लिखा, माइनस लिखा, क्या लिखा, माइनस लिखा। अब यहाँ पे 3 - 4 पे हमारा बन रहा था, ठीक है, 3 - 4 पे बन रहा था, तो इसको 4 - 3 भी तो लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1 ही बनेगा, क्योंकि 1 बना था, -1 नहीं बना था, 1 बना था, ठीक है, क्या बना था, 1 बना था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4 - 3, ठीक है, और x -4, ठीक है, तो माइनस है आगे, इसको 1 बन जाएगा, ठीक है, बस में। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो कि 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -x ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, सिंपल आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, दोनों जगह से कुछ भी कॉमन नहीं है, बट x तो कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 3x - 4, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो +1 तो आ ही आएगा, तो 3x - 4, देखो दोनों जगह सेम क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, सेम हमारे पास क्या आ गया, वो आ गए, तो 3x - 4 ले लिया, तो यहाँ पे x + 1 बचा, तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, बस सर में, हाँ, कोई डाउट, ठीक है। चलो, फैक्टराइजिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी तक हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करा, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बच्चों अभी मैंने आपको सिखाया था कितने फैक्टर होंगे, इसमें फैक्टर जो होंगे वो 3 होंगे, फैक्टर जो होंगे कितने बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, फैक्टर 3 बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री इसमें 3 है, तो जितनी डिग्री उतने फैक्टर, जितनी डिग्री उतने फैक्टर, जितनी डिग्री उतने फैक्टर, मेरे साथ बोलो, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखे हैं इसके कर देना है फैक्टर, इसके बना देना है फैक्टर, जैसे हम कब तक करते हैं फैक्टर थ्योरम में, इसको फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक जगह पे इसको डिवीजन मेथड से भी, पहले हमारी जो बुक आती थी उसमें डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करते थे, बट डिवीजन मेथड जो है अब हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो हम उसको नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी मेथड पे रिलाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, +-5 हो सकता है, +-6 हो सकता है, +-8 हो सकता है, +-10 हो सकता है, ठीक है, +-10 12 हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है 12 हो सकता है, ठीक है, +-24 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे तक हो सकता है। तो इतने सारे फैक्टर हो गए, तो कैसे चेक करेंगे, मैंने बोला ना पहले फैक्टर में ही, पहले ही जो आपका जो ये है फैक्टर है इसी पे आपका आंसर मिल सकता है, ठीक है, इस पे या हार्डली दूसरे पे जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को इतनी तरीके से बनाया था कि पहले पे या दूसरे पे मिल जाए, आपको बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं सिंपल से। सबसे पहले पुट कर देखो, सब में माइनस है तो मैं प्लस वाला पुट करके चेक कर सकता हूँ। सबसे पहले पुट करते हैं कि x = 1 पर हमें देगा कि नहीं। बच्चों मैं कुछ भूल रहा हूँ ना, हाँ सॉल्यूशन नहीं लिखा भैया आपने, ठीक है, सॉल्यूशन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो x = 1 पे ट्राई करते हैं, +1 पे, किस पे ट्राई करते हैं, +1 पे ट्राई करते हैं। तो पुट करते हैं +1 का होल क्यूब, तो ये -23 इंटू में 1 का होल स्क्वायर, +42 इंटू में 142 इंटू में 1 माइनस में 120, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, ये कितना रहेगा 23 इंटू में 1 प्लस में 142 माइनस में 120, तो 1 - 123 प्लस 142 माइनस में 120, ठीक है। तो एक काम करो, ये प्लस में दोनों को प्लस कर दो, तो 143, ये माइनस में -1 -143, 143 - 143 इज 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x + 1, ठीक है, जो है वो हमारा फैक्टर है, तो x = +1 हमारा फैक्टर है, +1 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, x - 1 = 0, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x - 1 इज अ फैक्टर, अब हमें पहला फैक्टर तो मिल गया, अब इस पहले फैक्टर को देख के हमें इस पूरे में फैक्टर बनाने हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब होगा कमाल,
ठीक है, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 23x² प्लस में 142x माइनस में 120, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मुझे यहाँ पर x² -1 बनाना है, तो -1 बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे 23 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लिख दूंगा 1x², क्या लिख दूंगा 1x², थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या लिखा मैंने, एक्स क्यूब माइनस में 1x²। अब बोलोगे भैया ये 1x² कहाँ से टपक पड़ा, तो मैंने बताया था कि यहाँ से ही आएगा, तो अगर यहाँ से 1x² आया तो यहाँ से बचा हुआ अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में 22x², ठीक है। अब माइनस 22x² में से क्या कॉमन लूंगा कि मेरा 1 बच जाए यहाँ पे, तो 22x कॉमन लूंगा, 22x कॉमन लूंगा, तो ये 22x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो प्लस का क्या लिख दूंगा 22x, ठीक है। तो बचेगा क्या लिख दूंगा, इसको आगे लिख दूंगा, बचेगा कितना बचेगा प्लस में 120x, ठीक है, माइनस में 120। अगर आपने सही से ब्रेक डाउन करा होगा तो आपका लास्ट का सेम बन जाएगा, जिससे आप कॉमन लोगे तो सेम चीज बन जाएगी, वहां पे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं कैसे करा है हमने, कि यहाँ पे x³ था तो मुझे यहाँ पे 1x² लेना था, यहाँ पे 22 था तो मुझे यहाँ पे 1 कॉमन लेना था, 1 बनाना था, तो 22 ही होना चाहिए तभी कॉमन आएगा, नहीं तो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, x -1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 22 कॉमन ले लेंगे, वो भी x के साथ, तो क्या बचेगा x -1 बचेगा, और यहाँ से 120 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 - x बच जाएगा। तो देखो अब सब जगह पे क्या बन गया है हमारा, x -1 बन गया, x -1 बन गया, यहाँ पे भी x -1 बन गया, तो x -1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x -1 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x² माइनस में 22x प्लस में 120, ठीक है। इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब ये वाली जो है वो क्वालिटी इक्वेशन है, और क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, x -1 को एज इट इज ही रखना है, x -1 के साथ कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। x -1 को ऐसे ही रखना है जैसे ये था, ठीक है, जैसे ये था, ठीक है। अरे यही नीचे आ गया, ओके ओके, ठीक है। तो देखो x -1 को ऐसे रखना है, बस इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 120 को ले जाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर बनाओ जैसे कि, तो 10 और 12 इनको प्लस करके 22 बन जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। और भी फैक्टर बन सकते हैं बट उनमें जाना क्यों, जो हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो माइनस कितना कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे, -12x माइनस में 10x, ठीक है, प्लस में 120, ठीक है, ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद x -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई, x कॉमन लेंगे तो x -12 बचेगा, और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो x -12 बचेगा। तो देखो मिडिल टर्म में मेरा फिर से सेम आ गया, ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो x -1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -12 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x -10, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर से लिख देते हैं। तो हमारे पास 3 फैक्टर बन गए, x -1, x -12 और x -10, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर बनेंगे, वो बनेंगे हमारे 3, तो ये हमारे 3 फैक्टर बन गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइज। अब इस वाले को तुम अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब चीज आपके सामने है, आंखों के सामने दे रखी है। तो लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से x² कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा भाई, मेरा x -2 बचेगा। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x -2 बचेगा। देखो बन गया ना फैक्टर। तो जहाँ पे कॉमन लेके बन जाएगा तो वहाँ पे कॉमन लेके ही बना देना है, ठीक है, वहाँ पे इतना सोचना नहीं है, ठीक है। जहाँ पे नहीं बन रहा होगा कॉमन लेके, जैसे उस वाले क्वेश्चन में नहीं बनता, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं ट्राई करना था, तो x -2 बन गया। अब x -2 दोनों जगह बन गया तो x -2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, x² -1 बचा। अब x² -1 क्या होता है, a² - b², a² - b² लिख सकते हैं, तो a² - b² लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई हमारा, ध्यान से देखो, x -2 तो क्या बन जाएगा, x -1 और x +1। तो ये कैसे बना, ये एक आइडेंटिटी होती है बच्चों जो हमारी ये कहती है, आगे पढ़ेंगे अभी, a² - b² = a - b इंटू में a + b। तो यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 भी 1 होता है। तो यहाँ पे a² - b² तो इनको ऐसे लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गए, 3 फैक्टर बन गए,
तो इसको तरीके से ये क्वेश्चन इजीली डन हो जाता है, इजीली। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इस वाले में भी हमें वही ट्रिक अपनानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें कॉमन लेंगे तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, x कॉमन लो, x माइनस 3 बनेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो कॉमन वाला तरीका यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉमन वाला तरीका नहीं चलेगा तो जो हमने सीखा है उसको लगाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 लिखा है तो 5 के फैक्टर बनो, तो क्या बनेगा +-1 और +-5 यही बनेगा। तो -1 +1 पे एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि सारे के सारे माइनस दे रखे हैं। तो क्या पता +1 पे बन जाए, या क्या पता ना भी बने। ठीक है, ट्राई करने में क्या है हर्ज, है ना, ट्राई करने में क्या ही है हर्ज। ठीक है, तो एक बार x = +1 ले लो। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, +1 का होल क्यूब -3 इंटू में +1 का होल स्क्वायर -9 इंटू में +1 माइनस में 5। क्यों लग रहा है मेरे को नहीं बनेगा, 1 - 3 इंटू में 1 माइनस में 9 माइनस में 5, तो क्या 1 - 3 -9 माइनस है। तो देखो सारे माइनस हो गए, 1 बच गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आगे ट्राई भी मत करो। ठीक है, x = -1 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो क्या रहेगा -1 का होल क्यूब, ठीक है, -3 इंटू में -1 का होल स्क्वायर -9 इंटू में -1 माइनस में 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे 3 इंटू में 1 हो जाएगा, यहाँ पे +9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -1 -3 +9 -5, तो जितने भी -1 को करेंगे तो क्या है, -9 +9 = 0, क्या रहेगा 0। तो इसका मतलब x - 1 हमारा आंसर है। तो x = -1 ये हमारा फैक्टर बनेगा, तो इधर आएगा -1, क्या जाएगा, x + 1 = 0। यहाँ से क्या बोल देंगे कि x + 1 इज द फैक्टर। तो अब आपको हर जगह क्या बनाना है, x + 1 बनाना है, ये सोच के चलना है, ये सोच के ही काम करना है। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशंस को लिखते हैं। तो क्या है भाई, x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, मुझे x³ के बाद ऐसे कुछ चाहिए जिससे कि मेरा +1 बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, x³ बगल में क्या ले लूँगा, +1 का x²। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लूंगा तो x + 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 1 कहाँ से आएगा, बार बार आपको बताया यहीं से आएगा 3 से। तो अगर मैं यहाँ से प्लस का 1 ले चुका तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -4x² बचेगा। बोलोगे भैया ये कैसे बचा, तो एक बार ध्यान से देखो, +1 को इसमें से माइनस करूँ तो -3x² बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, अब मुझे -4 के बगल में -4 ही चाहिए होगा, तभी x + 1 बन जाएगा, और वो -4x ले लूंगा यहाँ पे, तो -4x कहाँ से आया, यहीं से आया। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या, -5x, क्या बचेगा, -5x और -5, लास्ट में वही बन जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, अगर आप सही से ब्रेक डाउन कर रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ से x² कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। यहाँ पे -4 कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लो, क्या ले लो, -4x कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, x + 1। यहाँ पे -5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x + 1। हर जगह x + 1 बन गया, तो x + 1 को कॉमन ले लो, तो x + 1 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, x² माइनस में 4x माइनस में 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको भी सॉल्व कर दो, तो x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 × 5 कर देंगे, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 × 5 कर देंगे, तो कितना आएगा, 5, और 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 5 और 1 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस में क्या हो जाएगा, 5x प्लस में x माइनस में 5। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो फिर x + 1 हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बचेगा, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x - 5 कॉमन आएगा, तो x + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5 कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास x + 1 इंटू में x - 5 इंटू में x + 1 हमारे पास ये 3 फैक्टर बन गए, और हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके मैं होमवर्क के प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ, सेम उसी तरीके से करना है जब तक हम कर चुके हैं, जैसे हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे कॉमन लेके करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉमन लेके करके दिखा दूँ, चलो करके दिखा देते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ से y² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2y माइनस में 1, 2y प्लस में 1। यहाँ से अगर -1 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2y प्लस में 1 बचेगा।
तो 2y प्लस में 1 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 1, तो ये तो वही बन गया फिर से। हाँ, तो 2y प्लस में 1 और यहाँ क्या जाएगा y माइनस 1 और y प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए भाई ये भी हो गया डन। अब आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इससे बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारा मजा भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए सारी आइडेंटिटीज एक बार लिख देता हूँ, शो ऑफ करता हूँ अपनी नॉलेज का, ठीक है, कि कितनी मेरी नॉलेज है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, जब तक हम पढ़ रहे थे बार बार, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, वेरी गुड, ये होता है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं, हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, फिर नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट इसके बाद वाला फॉर्मूला, अच्छा मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखना भूल गया, स्पेशल फॉर्मूला मेंशन x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी प्लस में ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, कि ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। ये क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, जब बच्चों मान लो हमारा a प्लस बी प्लस सी जो है 0 हो जाता है, तो अगर ये 0 हो जाता है, इसकी वजह से पूरा 0 हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc भी बन जाता है, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तब हमारा स्पेशल केस लगता है। ठीक है, आई होप मैंने सारे के सारे फॉर्मूले कवर कर लिए, अगर कोई बच गया होगा तो आगे हमने बना रखे। ठीक है, अब हमारा जो तरीका है वो क्या होने वाला है, हम एक एक फॉर्मूले को समझते चलेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते चलेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो मेरे साथ बोलो सब मिलके कि x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। इस तरीके से बच्चों की तरह याद करना पड़ेगा भाई इन फॉर्मूले को। ठीक है, जब तक याद नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर से बोलो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो कौन सी लगी, वही x प्लस a एक्स प्लस बी वाली।
तो लगाते हैं, ठीक है। तो x प्लस ए, हाँ हर बार आप फॉर्मूले लिखोगे x प्लस बी, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूला लिखोगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो टीचर को पता चलेगा कि इस बच्चे ने फॉर्मूला याद है इस बच्चे को, तो इसे नहीं टेपा नहीं है, ठीक है, और इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ, और दूसरा कि आपको याद हो जाएगा, आपको याद आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी प्लस में ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे करना है तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 3 एक्स प्लस में 3 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9। सिंपल, इजी पीजी है ना, कुछ है लेमन स्क्वीजी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हेन योर भैया इज हियर नो टेंशन इज देयर, ठीक है। तो क्या करो भाई, हाँ फॉर्मूला लिखो भाई, वही फॉर्मूला x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क क्या होगा, बस आपको फॉर्मूले में जो साइन है उसे ही पुट करना है। तो x का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस में a क्या है माइनस में, b क्या है प्लस में, प्लस a क्या है माइनस में, और b क्या है 5, बस ऐसे ही करते रहे। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 50, खत्म क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में है बच्चों, आगे बात समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इवैल्यूएट। अब देखो बच्चों यहाँ पे बोला है कि हमें बिना मल्टीप्लाई करे हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब बिना मल्टीप्लाई करे, देखो यही तो क्वेश्चन है जो आपको शो ऑफ करने में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन सीख लो और शो ऑफ करो, ठीक है। तो और से आपकी मल्टीप्लिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, ठीक है। क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन स्किल भी आपकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो बोल रहा है 105 को 106 से इंटू करो। तो भैया अभी तो हमने आप फॉर्मूला सिखाया है कि क्या सिखाया है भैया, पहले सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, कि x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ठीक है। तो मैं बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ ना, 105 को 100 प्लस 5 और इसको 100 प्लस 6, 105 इंटू 106 यही है ना, तो ये लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई, ये सेम फॉर्म नहीं बन रही है ना, तो क्या रहेगा 100 का स्क्वायर, वेरी गुड भैया, 5 प्लस 6 एक्स, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, क्या है 100 है, वेरी गुड, प्लस 5 इंटू 6, क्या है 5 इंटू 6, तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर, 1 2 3 4, 2 0 तो 4 0, तो ये 30 इंटू में 1000, 1300, ठीक है, प्लस में 30। अब इनको को प्लस कर दो, कितना आसान है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13,030 इज द आंसर। देखा कितना इजी था, बस इस तरीके से तो करना था, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, डरने की बात नहीं। व्हेन योर भैया इज हियर, ठीक है। अब फिर से यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी सॉल्यूशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या कर दो भाई, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा भाई a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ठीक है। तो सेम चीज करनी है, तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू में 10, तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 40। हो गया क्वेश्चन, डन, खत्म। यहाँ पे वही सेम काम, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, a x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी, हाँ प्लस में ए बी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना भाई, सिंपल फॉर्मूला लिख दिया है। आपको कह रहा मैं करूंगा, अरे सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, तुम क्या करोगे फिर। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है बट है वैसा ही, ठीक है। अभी भी वही सब चीजें करनी है, ठीक है, कि x प्लस ए जो है वो x प्लस बी के बराबर है, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे x की जगह दे रखा है 3x का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 4 प्लस में माइनस का 5, 4 प्लस में माइनस का 5 प्लस में 4 इंटू में माइनस का 5, ठीक है। साइन के साथ ले लेना है, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 माइनस में ये हो जाएगा माइनस का 20, तो 9 यहाँ पे x तो लिखना है
3x तो लिखा ही नहीं भाई, गड़बड़ हो जाती है अभी, ठीक है। तो 9x² इक्वल्स टू -1 इंटू में 3x माइनस में 20, तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस में 3x माइनस में 20 इज द आंसर। बस समझ में। चलिए ये वाला क्वेश्चन, हाँ आप देख लो ध्यान से। अब यहाँ पर एक आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है भाई, a प्लस बी, a माइनस बी। तो भैया क्या, तो भाई मैंने आपको बताया था ना कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। भैया आपने उल्टा बताया था, तो उल्टा बताया था, मैथ में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, आप इसको भी ये लिख सकते हो, इसको भी ये लिख सकते हो, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या रहेगा भाई y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा y की पावर 4 माइनस में 9/4 इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन। इज दैट हार्ड? नो भैया, ये तो बहुत इजी है। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे रहे, ठीक है, बस प्लस माइनस चेंज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, है ना। वो लिख तो नहीं गए, क्या करना है भाई, पहले इनको लिखना है 100 + 3 और उसको लिखना है 100 + 7, 10 + 7 लिख रहा हूँ मैं 100 + 7 ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से, x + a x + b इज इक्वल्स टू x² + a + b + x + ab, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं, तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस में 3 + 7 इंटू में 100 प्लस में 3 × 7, तो क्या आएगा 10,000 प्लस में 10 × 100 1000, ठीक है, प्लस में 10, तो क्या आएगा 10,000 11,000 11,010 इज द आंसर, खत्म कहानी। सॉरी 10 नहीं 21 10 लिख दिया मैंने, गड़बड़ हो गई, 21 करो बच्चों उसको, तो 11,021 इज द आंसर, खत्म कहानी। ये क्वेश्चन कर लोगे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें आप लिखना है 100 - 5 और यहाँ पे लिखना है आपको 100 - 4 और सेम उसी तरीके से कर देना है। चलो करके दिखा देते हैं। x + a इंटू में x + b इज इक्वल टू x² प्लस में a + b x प्लस में ab, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर प्लस में -5 प्लस में माइनस का 4, जैसा साइन है उसी साइन के साथ ले लो, ठीक है। प्लस में -5 इंटू, अरे एक चीज तो करना है भूलिए, इंटू में 100 भी तो होगा, प्लस में माइनस का 5 इंटू में माइनस का 4, ठीक है। तो क्या रहेगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ पे +5 -9 इंटू में 100, ठीक है, माइनस का ये प्लस का 20, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10,000 -900 प्लस में 20, तो कितना हो जाएगा 10,920 इज द आंसर, पसंद में। चलिए वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे भाई। देखो इसको लिखेंगे 100 + 4 और इसको लिखेंगे 100 - 4, तो बोले भैया ये तो वो वाला फॉर्मूला है a + b इंटू a - b। हाँ बच्चों ये वही है a + b इंटू a - b, तो क्या रहेगा a² - b², मतलब 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 10,000 माइनस में 16, तो कितना आएगा 9,984 इज द आंसर, खत्म कहानी। चले वेरी गुड। नेक्स्ट अब है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, क्या कहता है कि x + y का होल स्क्वायर x² + 2xy + y², आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, x² + y² + 2xy। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2y को आगे पीछे ले सकते हैं, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ये होती है। चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब बोला है कि हमें उस फॉर्मूले का यूज करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे आप मिडिल टर्म नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7a का
होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 7a का होल स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी छोड़ो बीच वाले को, बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2 इंटू में 7a इंटू में 5b। तो बोले भैया ये क्या करा आपने, मैंने बस 49 a स्क्वायर को 7a स्क्वायर लिख दिया, 25b को 5b का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने कि मैंने अंदर फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा कंप्रोमाइज करके छोटा करके 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब उसका होल स्क्वायर लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिख दो, तो ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए। क्या बन गए, फैक्टर बन गए। इजी पीजी। ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें यहाँ पे क्या लिख सकता है, मैं 5/2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आता है, a प्लस b और a माइनस b। ये हमारा आंसर हो गया, डन, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बता दूं तो यहाँ पे आपका a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, और यहाँ पर a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू में a माइनस b का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, ध्यान से देखने की जरूरत है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर, बीच में क्या रहेगा 2 इंटू में 3x इंटू में y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस y a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या रहेगा, इसको 2 बार लिख दो, है ना, क्या लिख दो 2 बार लिख दो, डन हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही, इसको क्या लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, माइनस यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू में 2y इंटू में 1। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा भाई 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1 हो जाएगा। अब ये वाला देखो, यहाँ वाला वही है, x का होल स्क्वायर माइनस y बाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये हो जाएगा, डन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना है, पहले तो एक्सपेंड करना है, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये फॉर्मूला दोनों में यूज होगा। ठीक है, तो देखो क्या रहेगा 3a का होल स्क्वायर प्लस में 4b का होल स्क्वायर प्लस में 5c का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3a, 2 इंटू में a है ना, तो 3a इंटू में 4b प्लस में 2 इंटू में 4b इंटू में 5c प्लस 2 इंटू में 5c इंटू में 3a। ठीक है, तो 3a का होल स्क्वायर क्या रहेगा 9a स्क्वायर प्लस में 16b स्क्वायर प्लस में 25c स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 6 इंटू 4 कितना आएगा 24ab, तो 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40bc और 2 इंटू 10 इंटू 3 30ac। तो इस तरीके से ये एक्सपेंड हो गया, CA। ठीक है, बात समझ में आई, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4a स्क्वायर 4a माइनस में 2b माइनस में 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
यहाँ पे भी वही लगाना है, बस यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस के साथ ही ले लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 4a का होल स्क्वायर प्लस में -2b का होल स्क्वायर प्लस -3c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू में 4a इंटू में माइनस का 2b प्लस 2 इंटू में माइनस का 2b इंटू में माइनस का 3c प्लस 2 इंटू में माइनस का 3c इंटू में कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 16a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में 9c स्क्वायर, क्योंकि अंदर माइनस होगा स्क्वायर करके भरा जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 4 इंटू -2 4 इंटू 2 इंटू 4 8 इंटू -2 माइनस का 16ab 2 इंटू -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 12 प्लस का 12 BC और ये रहेगा 2 इंटू -3 प्लस तो -2 -6 कितना आएगा -24 यहाँ -24 CA, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें डन करना था, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा, होमवर्क में करके लाना पड़ेगा बस में। नेक्स्ट ये वाला भी क्या है, होमवर्क, वही सेम तरीका है, ठीक है। जो दो क्वेश्चन समझाए वही सेम तरीके से इनको भी करना था, ठीक है, इनको भी सेम करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला वो वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हार्ड होगा वो मैं आपको करके दिखा दूंगा ताकि आपका हो। तो 1/4a माइनस 1/2b, ठीक है, प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो 2 के साथ नहीं है, b पूरे के साथ है, ठीक है, हाँ, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 1/4a का होल स्क्वायर माइनस में 1/2b का होल स्क्वायर, माइनस अंदर होगा बाहर नहीं, ठीक है, प्लस बाहर रहेगा माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a कितना है 1/4 इंटू में a इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 1/2b, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में माइनस का 1/2b इंटू में कितना हो जाएगा, c कितना है 1 है, ठीक है, c कितना है 1 है, प्लस में 2 इंटू में 1c इंटू में 1/4 इंटू में 1/4a, तो ये कितना रहेगा 1/16a स्क्वायर प्लस में 1/4b स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। 2 से 2 काट दो तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1c का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा भाई माइनस 1/4ab, यहाँ पे 2 से 2 काट दो तो क्या बचेगा माइनस bc, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में, तो प्लस का 1/2ca। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमने क्वेश्चन यूज किया था उसका फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखो, बड़ा इजी है और सिंपल, ठीक है। तो अभी हमारे पास वो फॉर्मूला था ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, हाँ, तो इक्वल टू क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको बस इतना करना है, उल्टा करके लिख देना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हाँ, इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा हमें क्या रखा है, यही दे रखा है, ठीक है, ये पूरा क्या रखा है, हमें यही दे रखा है। अब इससे हमें ये लिखना है, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो 4x स्क्वायर को ले सकता हूँ मैं 2x का होल स्क्वायर, y को ले सकता हूँ y का होल स्क्वायर, ठीक है। बट एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है,
कि इनके साथ माइनस लगा हुआ है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि किसके साथ माइनस है। ये x के साथ माइनस है, y के साथ माइनस है, z के साथ, क्योंकि स्क्वायर में तो पता नहीं चलता कि किसके साथ माइनस है, तो हमें पता लगाना है। देखो इन दोनों टर्म में क्या सेम है, वो सेम है y, वो सेम है y, इसका मतलब y के साथ जरूर से क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा, तभी दोनों y वाले में क्या है, माइनस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि y क्या होगा, माइनस का y स्क्वायर होगा प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ पे उस हिसाब से तो क्या आएगा, प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में माइनस का y। देखो सेम बन गया, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे सेम बन जाएगा। फिर प्लस में 2 इंटू में माइनस का y इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में z हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू में z इंटू में 4x, नहीं सॉरी 2x माइनस इंटू में 2x, तो सेम बन गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और अगर होल स्क्वायर है तो 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू में 2x माइनस वाई प्लस जेड, और ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आई बात समझ में? इस तरीके से ही क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन देखो। तो इसका क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, 3y स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर नहीं 3y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 16z स्क्वायर। अब z वाले में देखो, जिसमें z है उसमें क्या है, माइनस है। जिसमें z है उसमें क्या है, माइनस है। इसका मतलब कि ये वाला जो है वो क्या है, माइनस के साथ होगा, तो माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में 3y, प्लस में 2 इंटू में 3y इंटू में माइनस का 4z, प्लस में 2 इंटू में माइनस का 4z इंटू में क्या 2x। ठीक है, बन गया। तो क्या बनेगा भाई, 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू में 2x प्लस 3y माइनस में 4z। ये हमारा फैक्टर बन गया। ये हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। बस समझ में आ गई। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी आपको वैसे ही करना है। बोले भैया ये तो रूट वाला है, बता दो, नहीं तो क्या होगा। चलो ये बता देते हैं। ठीक है, तो सेम अभी भी वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर है भाई, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बट 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 होता है रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 8 है। ठीक है, 8 किसका होता है, ये होता है 2 रूट 2 का। क्या होता है, 2 रूट 2 का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ध्यान से देखो कि रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 होता है। कैसे, 2 रूट 2 देखो कैसे होता है, 2 रूट 2 इंटू में 2 रूट 2, तो रूट 2 2 हो गया, और 2 इंटू ये 4 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया, तो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब प्लस में 2 इंटू में रूट 2x। ठीक है, अब बच्चों एक चीज है, हमने तो नोटिस नहीं किया कि z वाले के साथ क्या है, माइनस है। z वाले के साथ क्या है, माइनस है, तो हमारे इस वाले में z वाले के साथ क्या होगा, माइनस साइन जरूर होगा। ठीक है, इंटू में कितना आएगा, y, फिर 2 प्लस में 2 इंटू में क्या y इंटू में माइनस का 2 रूट 2 z, प्लस में 2 इंटू में 2 रूट 2 z इंटू में रूट 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रूट 2x प्लस वाई माइनस 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो 2 रूट 2x प्लस वाई माइनस 2 रूट 2 z, इसी को 2 बार लिख दो, तो क्या रहेगा, रूट 2x प्लस वाई माइनस 2 रूट 2 z। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो, अब है फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में 2 टाइप है। क्या है, 2 टाइप, एक प्लस का, एक माइनस का। x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको अलग तरीके से भी लिख के दिखाया था। क्या लिख के दिखाया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 3x² y प्लस 3xy² बन जाएगा। और इस वाले को मैंने आपको लगता है लिख के दिखा था कि x³ माइनस में y³ माइनस में 3x² y और प्लस में 3xy²। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बोला है कि इस फॉर्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड करके लिखो। तो सिंपल है भाई, क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब करना है, तो क्या रहेगा 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में 3a का होल स्क्वायर इंटू में 4b प्लस में 3 इंटू में 3a इंटू में 4b का होल स्क्वायर। तो क्या रहेगा 9a² प्लस में 16b² प्लस में 3 इंटू में 9a प्लस में 4b प्लस में 3 इंटू में a इंटू में 16b²। ठीक है, यहाँ पे भी a²। ठीक है, तो अब क्या रहेगा 9a² प्लस में 16b²। अब जो भी कॉफिशिएंट है उनको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 36 इंटू 3 108 a²b। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 9 इंटू में 54, 9 इंटू में 16, 9 इंटू में 16 कितना हो जाएगा 9 16 जा 4 5 कैरी और 15 और 144b²। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था बच्चों। ठीक है, समझे। ठीक है, अब आगे देखो, माइनस वाला एक वाला करके देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, अब माइनस वाला है। ठीक है, क्या है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो क्या आएगा 5p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 इंटू में 5p का होल स्क्वायर इंटू में 3q प्लस में 3 इंटू में 5p इंटू में 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25p² माइनस में 9q² माइनस 15 और इंटू 3 45p² और यहाँ पे प्लस में 15 और 9 कितना हो जाएगा 135pq²। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा और करवाऊंगा भी। ठीक है, एक करवा दूंगा तो दूसरा आ जाएगा समझ में। आपको ये क्या लिखा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा है, तो क्या रहेगा 3/2x का होल क्यूब। ठीक है, प्लस मैं होल क्यूब कर रहा था, होल स्क्वायर कर रहा था आपसे। अच्छा, अरे मैं तो होल स्क्वायर कर दिया, क्यूब लिख के भी होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, एक गड़बड़ हो गई है। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ ये सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर मतलब 27a³ होगा, प्लस कितना रहा है 4 इंटू 4 का क्यूब कितना है 64b³ हो जाएगा। बाकी पूरा सही था। ठीक है, 3 इंटू 8 कितना आएगा 108a² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 144ab² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज कर लो भाई, क्यों मैंने स्क्वायर की जगह क्यूब कर दिया, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सही कर दिया ना। कोई गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको, गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको। क्लियर है। तो ये क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, तो कितना है 125p³। ठीक है, माइनस में 9q³। ठीक है, माइनस बाकी वही सेम रहेगा। कितना है 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75। यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो देखो 3 3 9, 9 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 225p² क्यूब। ठीक है, प्लस में
ये 15 और 9 हाँ 135 PQ² ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना। हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आप मिस्टेक मत करना ठीक है। चलो ये वाला तो होमवर्क देते हैं ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कर रहे थे ठीक है। क्यू का क्यूब हाँ +1 का क्यूब ठीक है। तो उसके बाद 3 इंटू में 3/2 x का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर हाँ 1 का नहीं 1 इंटू में आएगा 1 इंटू आएगा प्लस में 3 इंटू में 3/2 x इंटू में 1 का होल स्क्वायर ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या था x³ अपॉन में 8 प्लस में 1 प्लस में कितना रहेगा 3 इंटू में 9x²/4 इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 3 कितना रहेगा 9x अपॉन में 4 इंटू में 1 ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 27x³ अपॉन में 8 प्लस में 1 प्लस में 3 इंटू 27x² अपॉन में 4 प्लस में कितना हो जाएगा 9x प्लस में 4 9x प्लस में 4 हो जाएगा। बस भाई हाँ तो यहाँ तक एक बार नोट करो, 1 मिनट में आया बस मैं। हाँ भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा ठीक है, इसको कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 104 का होल क्यूब निकालना है। क्या निकालना है 104 का होल क्यूब। तो क्या करना है सबसे पहले 104 को 100 + 4 इस फॉर्म में लिख देना है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है अभी हमने पढ़ा कि a³ + b³ + 3a² + 3ab² ये होता है। तो यहाँ पे 100 + 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 100 का क्यूब हाँ +4 का क्यूब + 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 4 + 3 इंटू में 100 इंटू में 4 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा हाँ तो 1 के पीछे 6 बार 0 लगा दो, कितने बार 6 बार, प्लस में 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू में इसका स्क्वायर तो 10,000 हो जाएगा ठीक है, इंटू में 4 इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 3 इंटू में 100 इंटू में कितना आएगा 16 इंटू में कितना आएगा 16 ठीक है। तो अब इसको एज इट इज लिख दो ठीक है, 6 बार 6 0 प्लस 64। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं कितना रहेगा हाँ 3 इंटू 12 12 और उसके पीछे 4 0 12 इंटू उसके पीछे 4 0 प्लस 3 इंटू कितना रहेगा 4800 ठीक है। तो अब क्या करना है आप सबको इनको प्लस कर देना है। क्या कर देना है प्लस, तो 1 2 3 4 5 ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 4 और 6 तो कितना रहेगा 1 और उसके बाद 6 0 तो 1 2 ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 0486 ठीक है, ये इसका क्या रहेगा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से हाँ इस वाले में क्या करना है, इस वाले में सेम करना है, बस हमें आंसर कुछ और लिखना है कि 1000 - 1 का होल क्यूब ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगा देना है a - b का होल क्यूब लगा देना है। तो क्या हो जाएगा a³ हाँ -b³ प्लस 3ab 3 नहीं आएगा प्लस नहीं आएगा -3a² हाँ प्लस में 3ab² ये आ जाएगा। इसको उसका अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है। इन सभी में उसी तरीके से करना है ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना है 100 - 1 का होल क्यूब 100 - 1 का होल क्यूब कर देना है ठीक है। तो क्या रहेगा 100 का क्यूब ठीक है -1 का क्यूब ठीक है -3 इंटू में 100 का स्क्वायर हाँ इंटू में 1 और प्लस में 3 इंटू में 100 इंटू में 1। तो क्या रहेगा इसमें 3 बार 0 तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है -1 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 3 इंटू में 10,000 3 इंटू में 10,000 हो जाएगा प्लस में क्या रहेगा 300 हो जाएगा ठीक है। तो पहले अगर जो प्लस में उनको प्लस कर दो तो क्या रहेगा 10,000 300 तो 3 4 नहीं ज़्यादा हो गया। तो क्या आएगा एक इस वाले को और इस वाले को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 2 0 ठीक है 3 0 ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे -1 इंटू में 30 ठीक है 30,000 तो कितना आएगा 100,300 माइनस 30,001 अब इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है। तो आप नॉर्मल मेथड ऑफ माइनस भी कर सकते हो ठीक है 300 हाँ तो क्या रहेगा 30001 तो कितना आएगा माइनस में 9 ठीक है और यहाँ पे क्या आएगा 9 यहाँ पे आएगा 2 0
यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 9, तो कितना आंसर आएगा 97202999, ये इसका क्या रहेगा आंसर आएगा। सेम इनके साथ मैं इनको आपके लिए लिख के रख देता हूँ, तो कहता रहेगा ये 100 + 2 का होल क्यूब लगेगा, और ये क्या लगेगा 9, ये क्या लगेगा 1000 - 2 का होल क्यूब, और ये फॉर्मूले खोलोगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये इसका आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हमारे उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। किस फॉर्मूले पे बेस्ड है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है हमारा, वो होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये होता है। तो इसी फॉर्मूले पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 8x जो है, ये क्या है 8x जो है उसको मैं क्या ले सकता हूँ 2x का होल क्यूब प्लस 27 जो है वो 3y का होल क्यूब प्लस 36 को क्या ले सकता हूँ 2 इंटू में 2x का होल स्क्वायर इंटू में 3y प्लस 54 को ले सकता हूँ 3 इंटू में 2x इंटू में 3y का होल क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x + 3y का होल क्यूब। अगर होल क्यूब बन गया तो 2x + 3y एक बार और इसको 3 बार लिख दो, 2x + 3y इंटू में 2x + 3y। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया फैक्टर है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हो कि इसमें क्या लगाया हुआ 3 लगा हुआ है, मतलब डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो इसमें फैक्टर्स भी कितने बनेंगे 3, क्योंकि जितनी डिग्री उतने क्या होंगे फैक्टर्स होंगे, उतने क्या होंगे फैक्टर्स। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से करना है। इसको क्या ले सकता हूँ 2a का होल क्यूब, इसको क्या ले सकता हूँ b का होल क्यूब प्लस को क्या ले सकता हूँ 3 इंटू में 2a का होल स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू में 2a इंटू में b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब छोटा करेंगे तो 2a + b का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा 2a + b इंटू में 2a + b इंटू में 2a + b। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन माइनस का है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है सेम वही सारी चीजें करनी है, बस थोड़ा सा अलग। 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में 2a इंटू में 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3 इंटू में a इंटू में b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2a - b का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा 2a - b इंटू 2a - b इंटू में 2a - b, ये इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कुछ इसी तरीके से करना है, बस ये क्या रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस में 5a का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5a प्लस में 3 इंटू में 3 इंटू में 5a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या लिख देना है 3 - 5a का होल क्यूब, तो क्या रहेगा 3 - 5a इंटू में 3 - 5a इंटू में 3 - 5a। इस तरीके से इस क्वेश्चन के भी 3 फैक्टर निकल आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क नहीं, ये वाला होमवर्क नहीं, ये थोड़ा हार्ड है, इसको ध्यान से देखो। क्या है 27p³ मतलब उसको क्या ले सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1 में 126 है, 126 से होता है 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3/2p का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे 3 इंटू में, ध्यान से देखो क्या रहेगा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, प्लस 3 इंटू में, ठीक है 3 इंटू में 3 इंटू में 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये और ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कटेंगे भी ना, कटने के बाद यही सेम बन जाएगा, ठीक है। तो हमें बस इन आगे वालों से मतलब है, क्योंकि ये आगे वाले मिल गए तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3p 1 ये क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था, ठीक है, तो ये p आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या है होल क्यूब, तो क्या है इसको 3 बार लिख दो, बस क्या बन गया फैक्टर बन गया 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, हाँ, और ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है इसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें एक स्पेशल केस भी मैंने आपको बताया था, हाँ, स्टार्टिंग में ही बताया था। स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 बन जाएगा तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हाँ, माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस जेड क्यूब, हाँ, इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। बस समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद अब आगे देखो, अब इसी बेसिस पे इसको ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला है फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज करो। तो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2x का होल क्यूब है प्लस ये y का होल क्यूब है प्लस ये 3z का होल क्यूब है माइनस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2x इंटू में y इंटू में 3z इक्वल्स टू, अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc आ गया। इसका मतलब ये है कि क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू में क्या हो जाएगा 2x का, थोड़ा इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, क्या रहेगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस में 3z का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में a इंटू बी 2x माइनस वाई 2x इंटू वाई माइनस में y इंटू 3z माइनस में 3z इंटू में 2x, ठीक है। इस तरीके से अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z प्लस में 3z इंटू में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 3zy माइनस में 6zx, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? इसके बाद ये और सॉल्व होगा? नहीं, इसके बाद ये और सॉल्व नहीं होगा, यही इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे और इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या रहेगा भाई 3x का, हाँ, होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में 3x इंटू में y इंटू में z, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 3x, क्या रहेगा, नीचे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं 3x प्लस वाई प्लस z इंटू में क्या रहेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस में 3x इंटू में y माइनस में y इंटू में z माइनस में z इंटू में 3x, ठीक है। तो अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस वाई प्लस z इंटू में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, ये इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इक्वल प्रूव करना है इसके, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, देखो इधर से हम तो कुछ कर नहीं सकते, इधर हम कर सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक्स क्यूब, हाँ, प्लस वाई क्यूब को मान लेते हैं ये LHS है, इसके इक्वल है LHS इक्वल टू हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और RHS जो है वो हमारा क्या है, वो है x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है, पहले x को इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर x को इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर y को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, फिर y को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा प्लस का y क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कुछ चीजों का क्या हो रहा है, कुछ एक दूसरे से कट रही है, जैसे एक्स वाई स्क्वायर कट रही है, वाई स्क्वायर एक्स कट रही है, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो RHS भी हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू में RHS इक्वल्स टू में क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
और यहाँ पे से क्या बोल देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, और इस तरीके से ये चीज़ क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। बस समझ में। अब नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है, ठीक है। इसमें भी आपको उसी तरीके से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, x को x स्क्वायर से, फिर x को xy से, फिर x को y स्क्वायर से, फिर y को x स्क्वायर से, फिर y को xy से, और y को y क्यूब से, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फैक्टराइज करो इस फॉलोइंग को, ठीक है। अब ये फैक्टराइज जो होगा वो अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसी से, कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसी वाले फॉर्मूले से होगा। तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे 27 वाई क्यूब दे रखा है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इसको लिख सकता हूं कि 27 वाई क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 3y, ठीक है, 3y का 3y, और ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि पहले इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, 27 को क्या लिख सकता हूं, 3y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 5z का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस b, तो 3y प्लस 5z इंटू में क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस में 3x इंटू में 5z, माइनस में होगा यहाँ पे, माइनस प्लस में 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3y प्लस 5z, एक फैक्टर तो ये हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया हमारा पास, यहाँ पे ये हो गया कि 9x स्क्वायर माइनस में 15xz प्लस में 25z, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, यही इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन गए, इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए, ठीक है। सेम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बस आपको इसको लिख देता हूं मैं, 8m का क्या बन जाएगा, ये होल क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, 7n का होल क्यूब। अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। सेम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा वही उसी फॉर्मूले यूज करके करें। अब वेरीफाई करना है इस चीज को इस चीज के बराबर, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, और ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हमें पहले LHS लिख देते हैं। LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3xyz, और सॉल्व करके ये लास्ट में वही बन जाएगा जो हमें बनाना है, ठीक है। और RHS इक्वल्स टू हमारा क्या है, वो है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और हमें थोड़ा LHS को भी सॉल्व कर लेना है। LHS का फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, हमने पीछे देखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला भी होता है पीछे, ठीक है। तो इसको यहाँ तक सॉल्व कर लो, तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब RHS को इसी तरीके से सॉल्व करना है, RHS को क्या करना है, यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1/2 x y z को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इनको कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेम y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस में z स्क्वायर माइनस प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2zx, ठीक है। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, अब अगर ध्यान से देखो आपको यहाँ पे हर चीज के दो मिल जाएंगे, जैसे आपके पास x स्क्वायर एक है, यहाँ पे x स्क्वायर एक है, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। सेम 2y स्क्वायर है तो प्लस क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, वैसे ही 2z स्क्वायर है तो 2z स्क्वायर, ठीक है। उसका माइनस 2xy है, माइनस 2yz है, माइनस 2zx है, ठीक है। तो इन सभी जगह से 2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा हमारे पास x प्लस वाई
प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, और इस तरीके से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बस में ये फॉर्मूला है जो हमने ओपन किया था, फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया भी था, ठीक है। तो फॉर्मूले से उसकी वैल्यू आई और ये उसको हमने सॉल्व करके लेके आ गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये खत्म है, ठीक है। नहीं, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, हाँ, कि बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो हमें शो करना है कि ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, मतलब ये इसके इक्वल आएगा। तो हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हाँ, माइनस 3xyz, माइनस 3xyz जो होता है वो इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड के, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ, माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स होता है, ठीक है। अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा, 0, हाँ सॉरी माइनस, तो ये तो लिखना ही भूल गया था। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू 0, और ये उधर आके क्या रहेगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हो जाएगा, और हेंस क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया, डन। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, अब बोला है कि इसको बिना मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, बिना मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो अगर हमने पिछला फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे देखेंगे कि -12 प्लस 7 प्लस 5, ये क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल आ गया तो a क्यूब या x क्यूब प्लस वाई क्यूब, हाँ, प्लस जेड क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू में x इंटू में y इंटू में z इंटू में z। तो 3 इंटू में कितना आएगा, माइनस का 36 इंटू में माइनस का 35, तो 36 इंटू में 35 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, कितना रहेगा, 30 का 0, 3 कैरी, 15 और 18 हो जाएगा 33 और 6 3 9 और 12, तो -1260, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। सेम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 28 माइनस 15 और माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 28 का होल क्यूब प्लस माइनस का 15 का होल क्यूब प्लस माइनस का 13 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू में 28 इंटू में माइनस का 15 इंटू में माइनस का 13। अब माइनस माइनस है तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू में 28 कितना आएगा, 24 का 4 कैरी 2 6 और 2 84 इंटू में 15 और 13 को इंटू करेंगे कितना बन जाएगा, 15 का 5 3 और 1 9 और 1 195, तो 84 इंटू में 195। अब 195 को 84 से मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 20 का 0 2 कैरी 36 38 3 कैरी 3 और 7 इंटू में 40 0 4 7 6 और ये कितना रहेगा, ये रहेगा 15, और फिर क्या रहेगा 0 8 13 का 1, ठीक है, ये 16, ठीक, कितना आएगा 16380, ये इसका क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन करने थे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।